नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। रुपौली विधानसभा क्षेत्र के टीकापट्टी में है और संत मंत सत्संग मंदिर टीकापट्टी केसरी टोला में मेरी मौजूदगी है। पूज्य पाठ महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जयंती है, जो कि 141वीं जयंती। यहाँ पे जितने भी अनुयायी और शिष्य है जो कि धूमधाम से मना रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो कि शोभा यात्रा भी निकाला गया सुबह को, और हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि महर्षि में ही परमहंस महाराज जी की 141वीं जयंती है। और यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं जो कि पूरे उनके भक्ति और गुणगान में सब लय है। और हमारे साथ एक महिला है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आज 141वीं जयंती ये धूमधाम से मना रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग हर साल प्रत्येक साल इस समारोह को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। हम लोगों के यहाँ हर साल मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। हम लोग गुरु के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। हमारा देश धर्म प्रधान देश है और हम लोग हर साल गुरु महाराज का जयंती हर्षोल्लास से मनाते हैं। सत्संग के बारे में बताइए। सुबह शाम सत्संग होती है? सत्संग यहाँ सुबह शाम होता है, टाइम पे होता है। सभी लोग आते हैं और साधन भजन करते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं। हम लोग संत मत का छोटा सा सिद्धांत है, हम लोग सदाचार का पालन करेंगे। और जब हमारा धर्म अच्छा होगा तो हमारा देश स्वतः अच्छा हो जाएगा। धर्म का प्रचार हमारे देश में होना ही चाहिए। और जब धर्म अच्छा होगा तो राजनीति और हमारे लोगों का सब चीज में विकास होगा। जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक हमारे देश में विकास नहीं होगा। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाला गया था? टीकापट्टी के पूरे क्षेत्र में, यहाँ केसरी टोला और साधना मंदिर से भी सभी जगह से पूरे टीकापट्टी में पूरे गांव में प्रभात फेरी हुई अभी सुबह। जिस तरह से शोभा यात्रा निकाले गए आप लोग ने, जिस तरह से देखा गया, और महर्षि में ही का जिस तरह शोभा यात्रा आप लोग निकाला, उससे क्या सीख मिलता है शिष्यों की? गुरु, हमारा देश तो गुरु प्रधान देश है ही। इसमें कहने के हम लोग गुरु के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं और गुरु के बगैर तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है इस दुनिया में। हर एक चीज के सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे गुरु मतलब बहुत ऊंचे हैं, उनके लिए कोई शब्द हम लोगों के वाणी से क्या, वो महान है। क्या परिचय हुआ? मेरा सुमा कुमारी। ये थी सुमा कुमारी। और अब जानने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे? आज 141वीं जयंती है। ये प्रत्येक वर्ष हम महर्षि मेही के शिष्य इनको गुरु जयंती के नाम से हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। गांव में प्रभात फेरी करते हैं, इनके बाद प्रसाद का वितरण करते हैं, अंग वस्त्र का भी वितरण किया जाता है। इसको हम गुरु महाराज के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। बस ये जन्म उत्सव में जिस तरह से आज सत्संग का भी आयोजन किया गया है क्या? जी, सत्संग का आयोजन अभी भी होगा, फिर दोपहर के 1-2 बजे से भी होगा, रात्रि में भी होगा। और उसमें गरीब गुरबेच बच्चों को भोजन का भी प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। जन्म उत्सव गुरु जी के मना रहे थे, यहाँ सब एकत्रित हो रहे थे। कितना हर्षोल्लास के खुशी के साथ की कहे जो है, हम जो है न आनंद बाबा को आप लोग नहीं जान रहे हैं, तो पहुंचे हुए संत थे। हम लोग जो है 7 वर्ष तक रहे मथुरा जी में, गायत्री तपोभूमि में। और गुरु महाराज से पहले ही से ही हमारे पिताजी को संबंध था, जानकारी था। तो वहाँ से आने के बाद हमारे पिताजी ने निर्णय लिया कि ये संत मत जो है सबसे उत्कृष्ट मत है। और सब संतों की वाणी गुरु महाराज ने जो है एकीकरण करके सभी संतों ने जो कहा है, हमारे गुरु महाराज का कहना है कि सब संतों का एक ही मत है। मथुरा जी से आने के बाद हमारे पिताजी ने निर्णय लिया और अखिल भारतीय संत मत सत्संग करवाया टीकापट्टी में ट्रेनिंग कॉलेज में। जी। और उसके बाद गुरु महाराज ने पिताजी को कहा, हमको प्रकाशन विभाग में संत मत का जो किताबें छपती है उसमें हमको एक आदमी की जरूरत है, आदमी नहीं मिल रहा है, आप ही को समय देना होगा। अच्छा। तो हमारे पिताजी बोले कि हम अभी नहीं दे पाएंगे, 3-4 वर्ष जो है हम बाद में देंगे। तो हमारे पिताजी के हमको यदि गुरु मानते हैं तो आपको समय देना होगा।
तो गुरु महाराज हमारे पिताजी ने सोचे, आनंद बाबा ने, कि यह जो है गुरु महाराज का आदेश हो गया, अब हमको घर बारे में कुछ सोचना नहीं है। और पकड़ लिए पर्वती में सत्संग मंदिर था, कुप्पा घाट नहीं था उसमें। तो एक दिन, हाँ, उसमें एक दिन जो है हमारे पिताजी गुफा देखने के लिए गए, कुप्पा घाट। गुफा देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि पांडवकालीन गुफा है, हाँ, और मंदिर का निर्माण किया। भारत आजाद हो गया है, बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है, इसकी सुरक्षा नहीं कर रही है। हमारे पिताजी ने निर्णय लिया, आनंद बाबा ने, कि ये जमीन खरीद करके आश्रम बनावेंगे और आश्रम के माध्यम से संत मत का प्रचार और प्रसार होगा। उसमें क्या कहेंगे बाबा आज? आपका प्रश्न कीजिए ना, जो एक जिस तरह से आप लोग पूरे धूमधाम से मना रहे हैं जन्म उत्सव, क्या कहेंगे इसमें? यह जो धूमधाम से हम लोगों का सत्संग मंदिर महर्षि मेही आश्रम टीकापट्टी कुप्पा घाट में यह संचालित है। और इस मंदिर के बनाने में हमारे हरिचंद आनंद बाबा थे। उन्होंने कुप्पा घाट जिस समय मिल था, गुरु महाराज अपना धलाला में थे, उसके बाद मनिहारी घाट में वहाँ पर एक मासिक सत्संग हो रहा था। वहाँ पर गुरु महाराज ने प्रवचन दिए कि देखिए, मैंने 11 महीना कुप्पा घाट एक खो में ध्यान किया है, लेकिन अभी वह चिन्ह उन्होंने ध्यानाभ्यास छोड़कर हरिचंद आनंद ने वहाँ से चल दिए और यहाँ आकर खोज किए कि किस जगह वह कुप्पा घाट किया। उसका खोज करके उसका सफाई किए, जमींदार से जमीन लेकर वहाँ उनको निर्माण किया हुआ मुफ्त कुप्पा घाट का श्री आनंद जी का ही है। उसके बाद उन्हीं के माध्यम से यह जो अभी आप इतना बड़ा मंदिर देख रहे हैं, यहाँ 5 बार हमारे महर्षि में ही गुरु महाराज आए हैं। इसमें अपना भोजन बनाकर अपने हाथ से खाए हैं आज उसी पर। उसके बाद यहाँ पर एक फूस का घर था, 2 बार फूस का बना। एक बार गांव वाले ने इनका कुछ पक्की का निर्माण किया, लेकिन वह गांव के बीच में आस्ते आस्ते मट्टी भरने के कारण नीचे पड़ गया है। उनको ढाकर आज सुरेश बाबू की कृपा हुई कि नहीं, आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, जितना खर्च होगा हम देंगे। ढलैया करने में 10 लाख रुपया ढलैया में लगाए हैं। उसके बाद मिट्टी भराई में उनका कुटुम एकदम के कुटुम है जमा बाबू, उन्होंने 2 लाख का इसमें मिट्टी भरवाया। उसी के आधार पर यह इतना बड़ा सत्संग मंदिर 30 फीट लंबा, ये सब सत्संग भवन निर्माण हुआ, फिर आप लोग रेगुलर सत्संग करवाते हैं? हाँ, यहाँ सत्संग मिलता है। सत्संग यहाँ कम से कम 1948 से ही चालू है। आजादी के बाद आनंद बाबा ने कहा, जबकि महात्मा गांधी तो गोली लग गया, हम आम जनता का क्या है, इस हम छोड़े, अब राजनीति को छोड़कर प्रवेश कर गए ये सत्संग में, धार्मिक में। इसीलिए इससे प्रेरणा कहते हैं लोगों में जो आज इतना जो आतंकवाद हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे गांव में सब जगह से नहीं के बराबर है, बहुत कम है। और दारू का जो चाल है, बहुत तरह का नशा, लेकिन हम यहाँ पर कम से कम अभी 2000 सत्संगी टीकापट्टी में दीक्षित है। और तो जाने दीजिए, कम से कम 2000 को तो कबूहा मांस मछली मदिरा से बड़ी है, और शाम सुबह आकर डेली कम से कम ईश्वर का प्रार्थना करते हैं। मैं इतना ही कह रहा हूँ, हमारे वासुदेव बाबू से कुछ और सुनिए, कुछ बताइए थोड़ा महर्षि के बारे में। गुरु महाराज पहले यहाँ बहुत आया करते थे और एकांत में सत्संग करते थे। इनके सानंद में आनंद भी आए और उनके 2 भाई थे, पृथ्वीचंद और तिलक चंद्र। ये तीनों भी सत्संग में सम्मिलित हुए और गुरु महाराज को दान दिए, तीनों मिलकर के 3 कट्ठा। उसमें श्री जगदीश प्रसाद चौधरी उन्होंने मांग करके ईटा बालू किसी तरह का सत्संग मंदिर छोटा रूप बनाया।
जब वह पुराना हो गया वह मंदिर, तो आनंद जी के परिवार में सुरेश बाबू हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का मंदिर हमको ये अच्छा नहीं लगता, इससे बढ़िया बनना चाहिए। तो कहा कि इसमें जो भी खर्चा होगा आप लोग सहयोग कीजिए, शेष खर्चा हम देंगे। और लगभग 30 लाख से ऊपर खर्च हो चुका है इसमें, जिसमें कि चंदा कितना आया है उसका लेखा जोखा नहीं है, लेकिन आधा से लगभग आधा से विशेष ही सुरेश बाबू के परिवार और उन्होंने योगदान दिए हैं इसमें, इस सत्संग मंदिर में। और सत्संग दोनों शाम सुचारू रूप से चल रहा है। और हमारे गुरु महाराज की जयंती साल में एक बार होता है, यह 41वां जयंती है। तो उसी क्रम में इस साल भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसमें भंडारा होता है, वो स्वेच्छा से लोग दान देते हैं, मांगने के लिए नहीं जाते हैं, अपने स्वेच्छा से दान देते हैं। उसमें भंडारा चलता है तीनों शाम, फिर भी बच जाता है, वो बचा हुआ धन फिर सत्संग मंदिर में लगाया जाता है। इस तरह से सत्संग मंदिर का काम सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ कभी कभी बाबा लोग भी आते हैं और सत्संग का विशेष प्रोग्राम होता है। यही सब हम लोग करते हैं। और क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय वासुदेव प्रसाद चौधरी टीकापट्टी। मैं आनंद बाबा का एक पुत्र हूँ। हाँ। और 1961 में मैंने मैट्रिक किया। उस समय पर्वती में था सत्संग मंदिर, वही सत्संग होता था। और हम मैट्रिक पास करके कॉलेज में एडमिशन लिए और वहीं से हम कॉलेज जाते थे। अच्छा। तो एक दिन हम प्रोग्राम बनाए गुफा घाट देखने का। उस दिन हमारे पिताजी चले गए देखने के लिए एक आदमी को लेकर के। वहाँ से आने के बाद हमारे पिताजी आनंद बाबा के मन में हुआ कि यह प्राचीन गुफा है, पांडव कालीन गुफा, और इसकी देश आजाद हो गया, इसकी सुरक्षा नहीं कर रही है सरकार, केंद्र सरकार है और बिहार सरकार है। तो हमारे आनंद बाबा ने निर्णय लिया इस जमीन को हम खरीद लेंगे और यहाँ संत मत का आश्रम बनावेंगे। और इस आश्रम में संत मत ऐसा मत है कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होगा, समझे ना। बहुत ऐसा संस्था समझे ना। उसके बाद पिताजी ने और सत्संगी सबको भागलपुर में जो था पकड़ा कि भाई ये जमीन मालिक का पता लगाइए और कितना कीमत लेगा जमीन का, हम व्यवस्था करेंगे और जमीन खरीदेंगे। तो सत्संगी के माध्यम से जो है जमीन मालिक का पता लगाया गया और उससे पूछा गया कि भाई आप कितना पैसा लीजिएगा, क्यों एक गरीब संस्था है, पैसा नहीं है, पैसे की व्यवस्था करेंगे, आप कीमत बोलिए। तो एक वर्ष तक कुछ बोला नहीं कीमत के बारे में, समझे ना। उसके बाद हमारे पिताजी ने, आनंद बाबा ने पर्वतीय सत्संग मंदिर छोड़ दिया और गुफा की सफाई करके 2 चौकी लाए वहाँ से पर्वतीय सत्संग मंदिर से और इसी गुफा में रहने लगे। और वहाँ गुफा घाट के बगल में एक जमीन मालिक का घर था, उससे बराबर संपर्क करने लगे कि भाई कितना पैसा लीजिएगा, बोलिए, पैसे की व्यवस्था करेंगे। कीमत नहीं बोले। जब देखा कि ये नहीं मानने वाले हैं तो कहा कि देखिए ये गंगा के किनारे है, कब कट जाएगा पता नहीं, ये सत्संग मंदिर वगैरह बनाइएगा, आश्रम बनाएगा, सब गंगा में चला जाएगा। तो हमारे पिताजी ने कहा यह जमीन जो है हमको यही जमीन चाहिए, दूसरी जमीन नहीं। तो जमींदार था, हाँ। कहा कि कौन आश्रम बनाइएगा? कहा अखिल भारतीय संत मत सत्संग का ये प्रधान केंद्र होगा और विदेश का आदमी यहाँ भरा हुआ रहेगा जो ईश्वर की भक्ति करना चाहता है।
तो कहा कि देखिए यदि आप नहीं मानते हैं और ये इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो इसमें जो है हम पैसा नहीं लेंगे, कीमत नहीं लेंगे, हमको भी पुण्य का भागी बनने दीजिए। हाँ। तो कहे हमारे आनंद बाबा जो पिताजी थे वो कहे कि ठीक है, आप पैसा नहीं लीजिएगा, जमीन रजिस्ट्री कर दीजिए और ये जो है आपका भी नाम इस आश्रम में रहेगा। इसमें इस आश्रम का नाम रहेगा महर्षि में ही आश्रम, अखिल भारतीय महर्षि में ही आश्रम निर्माण किया। हाँ, और इसका जो है क्या कह रहे थे वो? सूर्य मोहन ठाकुर उनका नाम था, जमीन मालिक का। कहा कि आपका भी नाम रहेगा इसमें, महर्षि में ही आश्रम, सूर्य मोहन नगर, कुप्पा घाट, बरारी, भागलपुर, ये नाम रखा और प्लेट लगा दिए पिताजी। और अभी वो जो है प्लेट वगैरह सब हटा दिया गया है और हमारे पिताजी जो है आजीवन महिर है। अंत में आश्रम छोड़ करके यहीं पर अपना शरीर छोड़े हैं, इसी आश्रम में, हाँ यहीं पर। और यह क्या बोल रहे थे कथिए ना लिखी गई कविता छपाया हम किताब मिला है क्या दे रहा गया लाने को बोल रहे थे। जबकि गुरु महाराज यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए थे कुप्पा घाट से। महर्षि में ही गुरु महाराज जी, संतसेवी महाराज जी, साई बाबा महाराज जी, अभी ये भगीरथ बाबा और हरिंदन बाबा जितना थे टोटली यहाँ पहुँच गए थे, जितने आचार्य थे सब सभी आए थे। हाँ, उसके बाद गुरु महाराज कहा कि देखिए 3 जगह जमीन है, किस जगह न्यू दिया जाए। एक वही जो फील्ड, दूसरा इस जगह बिहार में है। संतसेवी जी को सब जगह देखने के लिए भेजा गया। संतसेवी जी ने आकर गुरु महाराज को कहते हैं देखिए उधर लोग तैखाना जाएगा, शानबाती पड़ेगा कि नहीं, उधर हाई स्कूल है, विद्यार्थी को पढ़ने में कष्ट होगा, हॉस्टल चलेगा, इसलिए यही स्थान उपयुक्त है। क्योंकि इन लोगों का बाल बच्चा बीच गांव में है, शानबाती देगा, सत्संग ध्यान करेगा, इसका सुरक्षा होगा। यह बहुत बड़ा निर्णय लिए। उसके गुरु महाराज यहाँ पर 2 दिन रह गए सत्संग करने के लिए इसमें, और सब चले गए 3-4 आदमी रहकर यहाँ पर। और न्यूज देने बाद सामने में गड्ढा करवाया और करो लाठी देकर नापते थे। जबकि वह कहा कि हाँ अपने से ढूक कर उस गड्ढे में तब अपने से न्यूज दिए हैं। कल के ये लोग हो सकता है उखाड़ कर बिक दे, इसलिए इसको इतना न्यूज दो कि यह कभी उखाड़ नहीं। आज उसी का यह प्रारूप सामने आ रहा है। इससे विशेष कहने से बेसी लिखिएगा भी नहीं। आप लोग यह किताब दी है, इसमें हम लोग इसमें यहाँ का वर्णन है निकाल देते हैं। ये जो आप किताब देख रहे हैं संग्राम भूमि टीकापट्टी, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। जब मुजफ्फरपुर दरभंगा क्षेत्र में नेपाल में आए थे भूकंप, उसी के दौरान कुछ ऐसा बिहार का जिला थे जो कि ग्रसित थे। और 1934 के आसपास महात्मा गांधी जी, यही टीकापट्टी की भूमि है जो कि हर घर उतना नहीं 1 केजी 2 केजी अनाज नहीं मांगा था, मात्र 1 मुट्ठी अनाज मांगा था। और वो अनाज को यहाँ के टीकापट्टी ने दान किया अनाज, और ये अनाज वहाँ जाके जो जिसका घर ध्वस्त हो गए थे भूकंप पे, तो उनको मुआवजा के लिए उन लोग को दिया गया था। यही ना हुआ? हाँ, इतना ही नहीं है, उसमें गांधी जी यहाँ पर आए, उनको चंदा के रूप में कितना सा जमा होकर उसको भेंट किया गया। यहाँ भी क्या बाहर में वह जाकर सब जगह सर्वेक्षण किए। टीकापट्टी में उतना 4 बजे भोर में पहुंच गए थे। 1000 आदमी महात्मा गांधी को देखने के लिए अंधरी, महनपुर, लालगंज आज से लोग जमा हुए थे। और वहां पर एक आदमी नंग धरंग था लालगंज का, उसका नाम भी भूल रहे हैं। उसको क्या किया, मचान बना हुआ था गांधी जी के भाषण देने के लिए, बांस का मचान बना था, उस पर 3-4 पौधान बना था। वो जबकि देखे कि वहाँ एक नंग धरंग आदमी कदा कीचड़ लगा हुआ रात में दौड़कर उतार कर उसको गले लगा लिया। महनपुर का था, लालगंज महनपुर। वो लोग नारा लगाने लगा और जय जयकार करके तुरंत वहां जाकर लोगों ने आश्रम खोला। चरखा केंद्र दे दिया गांधी जी ने। बहुत बड़ा प्रोग्रेस आज भी गाँव इसी तरह से बना हुआ है।
मैंने इसी पर इस टिकापट्टी पर यह संग्राम भूमि यह संग्राम भूमि देखे, जबकि लोग भाषण देते थे सब बात उड़ जाती थी, कहा हमको संकलन करेंगे। मैं 2-4 गांव घूमकर यह संकलन किया टिकापट्टी का। इसमें मैं कुछ गुरु महाराज का भी एक चैप्टर जिक्र है, इसमें आप लोग पढ़िएगा तो हो जाएगा कैसे आनंद जी ने इसका निर्माण किया है। इसलिए किताब आपको मैं भेंट कर रहा हूँ, आप लोग इसको स्वीकार करें। और जो इनका दानदाता हमारे सुरेश बाबू हैं, वो उनका तबीयत बिगड़ गया है, वह अभी सत्संग में नहीं आए हैं, जिन्होंने ये 10 लाख। महर्षि मेही की आज 141वीं जयंती है और हम सुरेश केसरी से जानने का प्रयास करेंगे कि इनके जो केसरी टोला है मोहल्ला में पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा निकाला गया महर्षि मेही का। क्या कहेंगे, आज उनका जन्म उत्सव है, आप लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए, हम लोग गुरु महाराज का जो जयंती मना रहे हैं और हम लोग का परिवार जो है वो शुरू से, जिस समय गुरु महाराज शुरू ही किए थे, जवानी अवस्था में हम लोगों के यहाँ आते थे और उस समय न इस तरह का प्रचार प्रसार होता था, यहाँ ठहरते थे। तो हम लोगों के जो पिताजी हैं, चाचा जी हैं, सब जो है अध्यात्म से संबंधित थे और गुरु महाराज से जुटे हुए थे। तो वो जो संस्कार है वो संस्कार हम लोगों के परिवार में पड़ा और उसी समय से हम लोग इसमें जुड़ते गए। चाचा वगैरह सब जो जितने हमारे पारिवारिक लोग हैं सब जुड़ते गए, गांव के लोग भी आए और उसी समय से संत मत का जो प्रचार प्रसार यहाँ से होना। गुरु महाराज उस समय आकर के इस टिकापट्टी का जो संत मत सत्संग का जो मंदिर है, इसकी स्थापना गुरु महाराज स्वयं आकर के गड्ढा ऐसा कुड़वाए और अपने से गड्ढा में प्रवेश करके और लाठी डाल करके कहते थे कि और कोरो और कोरो। तो उसका नींव दिया हुआ जो है ये संत मत का सत्संग का मंदिर है, स्वयं गुरु महाराज ने आकर के नींव दिया है। और उस समय वो कहते थे कि और कोरो नहीं तो तुम लोग उखाड़ लेगा। ये ये इतनी बड़ी बात उस समय तो हम लोग को बात समझ में नहीं आई, उखाड़ेगा क्यों। वह मंदिर बहुत दिन तक नहीं बना, लेकिन गुरु महाराज का कहा हुआ था और आज वह मंदिर सारे लोगों के सहयोग से और बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी चले जाने के बाद हमारे जितने ग्रामीण हैं, हमारे परिवार के जितने बच्चे हैं, ये इस संस्था को आगे बढ़ावें और संत मत का प्रचार प्रसार करें। जिस तरह से जोर शोर से संत मत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सत्संग का भी आयोजन हो रहा है, और जिस तरह से क्या विचार विमर्श है सत्संग में, जिस तरह से गांव समाज में इनका प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, इसका प्रचार प्रसार, संत मत का प्रचार प्रसार इस संस्था के द्वारा बहुत ही किया जाता है। जहाँ जहाँ भी लोग इसका संत मत का सत्संग चाहते हैं वहाँ लोग जाते हैं और वहाँ प्रचार प्रसार भी करते हैं और लोगों को सलाह देते हैं कि संत मत में आइए, ईश्वर का भजन कीजिए और मुक्त होइए। क्या परिचय हुआ सर? मेरा हाँ, आपका क्या परिचय, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुरेश केसरी और मैं टिकापट्टी का रहने वाला हूँ।